बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में जानेंगे। एक अज़ीम शख्सियत जिसको सारी दुनिया अज़ीम समझती है, खा वो अपने हैं या पराए हैं, खा वो मुसलमान हैं या कि गैर मुस्लिम हैं, और ये अज़मत उनको उनके काम की वजह से मिली है। आज हम उनकी ज़िंदगी के कुछ मुख्तलिफ़ गोशे और कुछ वो बातें जो अमूमन किताबों में नहीं मिलती और जिनके ऊपर मैंने कुछ वर्क किया है और मेरे जहन ने जो है वो दरियाफ़्त की हैं और कुछ नताइज हासिल किए हैं, उन तक आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की तरफ। आपका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी है और जाए पैदाइश आपकी बुखारा है, और बुखारा ये एक शहर है और ये उज़्बेकिस्तान में है। ये उज़्बेकिस्तान जो है ये वसी एशियाई मुल्क है और इसके जो अतराफ़ में मुल्क हैं वो कौन कौन से हैं, वो दो काफ से शुरू होते हैं, कज़ाकिस्तान और किर्गिज़स्तान, और दो मुल्क ता से शुरू होते हैं, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, और एक मुल्क अलिफ से शुरू होता है यानी अफ़ग़ानिस्तान। तो ये जोग्राफ़िया भी आपको पता होना चाहिए। और जहाँ तक बुखारा का ताल्लुक़ है, ये बहुत ही कदीम शहर है। तकरीबन 800 कबल मसीह से इसकी तारीख़ मिलती है, और अगर माहिरीन आसार कदीमा जो है उनकी दरियात को देखें तो इंसानी बाक़ियात बहुत अरसा पहले की वहाँ से मिली हैं। तो आप इमाम बुखारी बुखारा में पैदा हुए, और बुखारा ये मतलब है इस लिहाज से भी मारूफ़ है क्योंकि शहर रेशम जहाँ से चाइना ने आगाज़ किया था और वसी एशियाई ममालिक और यूरोप के साथ अपनी जो तिजारत है उसका आगाज़ किया, और तिजारत के लिए जो शाहरा बनाई थी ये बुखारा जो है उस शाहरा के ऊपर है, और इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बुखारा में पैदा हुए और ये उज़्बेकिस्तान में है, और 810 ईस्वी में आप पैदा हुए। और दौर कौन सा था? दौर अब्बासी है, और दौर अब्बासी आपको याद रहना चाहिए 750 से लेकर 1517 तक है, और आपकी नस्ल जो है वो फ़ारसी है। अनकरीब अहादीस की तमाम कुतुब पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और उनमें मैं आपको बताऊँगा कि कितने मुहद्दिसीन जो हैं वो जो है उनका ताल्लुक़ फ़ारस से है और वो फ़ारसी हैं। तो इल्मी हदीस का आगाज़ इन्होंने 9-10 साल की उम्र में किया, और इतनी जल्दी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तरक्की की कि 16-17 साल की उम्र में आपने इल्मी हदीस पे तसानीफ़ का आगाज़ कर दिया। असाज़ा की जो तादाद है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जितने असाज़ा से इल्म हासिल किया तकरीबन ये 1000 के करीब हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज के दौर में आप और मैं हम 1000 असाज़ा से इल्म हासिल कर सकते हैं? तो यकीनन आप अचानक एक दफ़ा कहेंगे कि नो, ऐसा इम्पॉसिबल नामुमकिन है। तो मैं कहूँगा यस, ऐसा पॉसिबल है और मुमकिन है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, और आप देखते हैं कि यूट्यूब पे और जो सोर्सेज हैं वहाँ पे हर इल्म और हर फ़न के बारे में जो माहिरीन हैं उनके लेक्चर्स और उनके दुरूस और उनके असबाक मौजूद हैं। अगर आप हर रोज़ 5 लोगों के मुख्तलिफ़ उलूम पर लेक्चर अगर आप सुनते हैं तो आप 7 माह के बाद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो उस्ताद हैं उनसे आप क्रॉस कर जाएंगे। आपके असाज़ा की तादाद 1000 से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बंदा एक उस्ताद के पास आप दो साल रहे या 4 साल और फिर इल्म हासिल करे वही उस्ताद बनता है। उस्ताद उसको बोलते हैं जिसने इंसान को कोई इल्म की बात बताई हो, खा वो एक बात हो, खा वो 10 बातें हों, खा वो 50 बातें हों, खा वो लामहदूद बातें हों। तो असफ़ार, अब हम चलते हैं अपने अहम गुफ्तगू की तरफ और अहम बात की तरफ, जिसको आपने ज़रा गहराई से देखना है और स्किप नहीं करना, और इस पर सोचना भी है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तहसील इल्म में कितनी मुशक्क़तें जो हैं वो उठाई होंगी। अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहाँ पे पैदा हुए? बुखारा में। अब यहाँ से सबसे पहले इमाम बुखारी आए नेशापुर में, और नेशापुर जो है ये ईरान का शहर है, और बुखारा और नेशापुर में कितना फ़ासला है? 838 किलोमीटर का। यहाँ से इमाम बुखारी गए बगदाद में, और बगदाद शहर है इराक़ का। नेशापुर और बगदाद में कितना फ़ासला है? 1624 किलोमीटर का।
बगदाद से इमाम बुखारी गए बसरा में। बसरा में और बगदाद में कितना फ़ासला है? 529 किलोमीटर का। बसरा से इमाम बुखारी गए कूफ़ा में, और कूफ़ा और बसरा का कितना फ़ासला है? 446 किलोमीटर। कूफ़ा से इमाम बुखारी गए, ये तीनों जो हैं बगदाद, बसरा, कूफ़ा, ये इराक़ के शहर हैं। यहाँ से गया दिमश्क, और दिमश्क और कूफ़ा का कितना फ़ासला है? 989 किलोमीटर। और याद रखें ये जो दिमश्क है ये शाम का शहर है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दिमश्क से गया यरूशलेम, और यरूशलेम और दिमश्क में कितना फ़ासला है? ये है 314 किलोमीटर। और ये यरूशलेम आजकल इसराइल के कब्ज़े में है, और उस वक़्त ये फ़लस्तीन का शहर था। यहाँ से इमाम बुखारी गया फुस्तात में, और ये फुस्तात मिस्र का शहर है। यरूशलेम और फुस्तात में कितना फ़ासला है? 745 किलोमीटर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फुस्तात से गया मदीना में। फुस्तात से मदीना का कितना फ़ासला है? 1407 किलोमीटर। और फुस्तात मिस्र में है, और मदीना और मक्का जो है ये सऊदीया में है। मदीना से इमाम बुखारी गए मक्का में, और मक्का और मदीना में कितना फ़ासला है? ये है 453 किलोमीटर। और मक्का से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह गए यमन में, और यमन ये एक सेपरेट मुल्क है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखते हैं तो सऊदीया और सऊदीया के जो जुनूब में ये यमन है, तो मक्का और यमन में 1119 किलोमीटर का फ़ासला है। अब ये कुल जो सफ़र है ये कितना बन जाता है? ये तकरीबन 8500 किलोमीटर है, अगर हम इसको सीधा सीधा शुमार करें। और ज़ाहिर बात है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक शहर से दूसरे शहर में गए हैं तो डायरेक्ट वहाँ पे गए होंगे, दाएं बाएं नहीं गए होंगे, क्योंकि इम्कान नहीं, बल्कि ये ज़रूरी बात है कि एक शहर में और शहर के अतराफ़ में, नवाह में जो है वो इल्म रखने वाले लोग रहते हैं, और बंदा तहसील इल्म के लिए जाता है। और जो है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ज़रूर ऐसा गए होंगे। तो अगर ये सीधे सीधे सफ़र हम काउंट करते हैं तो ये 8500 किलोमीटर है। और ये कितना फ़ासला है, कभी हमने गौर किया है? ये इतना फ़ासला है अगर हम अपनी मालूम दुनिया यानी बर-ए-आज़म एशिया, बर-ए-आज़म यूरोप और बर-ए-आज़म अफ्रीका, जिसको हम मालूम दुनिया, अमेरिका तो हमारे दूसरी साइड पे है, हमारे दुनिया के ज़मीन के जो है वो दूसरी सिमत में है। अगर हम एक तरफ से चलें मशरक़ से, चाइना के सिरे जापान से हम चलें, और मगरब में फ़्रांस तक हम जाएं, दुनिया के मशरक़ से लेकर मगरब तक जो मालूम दुनिया है, तो जितना फ़ासला बनता है ये उतना फ़ासला है। इसका मतलब ये है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तहसील इल्म के लिए एक बहुत तवील फ़ासला तय किया। अब हम चलते हैं बुखारी की हदीस की तरफ कि इसमें कितनी हदीस हैं। इसमें मुख्तलिफ़ तादाद बयान की गई है जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस लेकर आए हैं तकरार के साथ। तो मैंने 7000 से लेकर 8000 तक लिख दिए, क्योंकि इसके दरमियान है। और इमाम बुखारी की जो कुल मसमूआत हैं वो 6 लाख हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो कुल अहादीस सुनी वो कितनी है? 6 लाख हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 6 लाख अहादीस सुनी और बाकी सारी अहादीस वो ज़ाया हो गई, जिनमें से सिर्फ 7-8 हज़ार जो है वो हदीस जो है वो अपनी किताब में लेकर आते हैं, और वो भी तकरार के साथ। तो भाई इसका जवाब ये है कि इमाम बुखारी जब हम ये कहते हैं कि 6 लाख हदीस सुनी, तो 6 लाख से मुराद होता है असनाद के लिहाज से। हो सकता है एक हदीस की सनद जो है वो एक हदीस की जो संदें हैं वो 5 हों, और एक की 10 हों, और एक की 20 हों, एक की 40 हों। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब लिखी ये 200 साल 200 साल के बाद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अल्लाह के नबी के विसाल के बाद आपने किताब ये हदीस की किताब लिखी। तो वो जिन ज़राए से हदीस पहुंची वो तमाम ज़राए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने देखे, और उनमें से जो बेस्ट वन थे, बेहतरीन थे, उनको अपनी किताब में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने लिखा। इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो है उनकी किताब को एज़ाज़ और शरफ़ हासिल है और मकबूलियत। तो बुखारी की हदीस की अगर बात करें तो उसके बाद असाज़ा का तज़किरा करना ज़रूरी है, क्योंकि बंदा अहादीस या जो भी इल्म है वो असाज़ा से लेता है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जिन लोगों से इल्म हासिल किया असाज़ा वो 1000 हैं, लेकिन उनमें से जो 2-4 बहुत ही मशहूर हैं उनके नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। वो इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं, अली इब्न मदीनी हैं, यहया इब्न मईन हैं, और इसहाक़ इब्न राहवै हैं। अब हम चलते हैं अहमियत किताब। इमाम बुखारी की जो किताब है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की, उसकी क्या अहमियत है, तो इसके बारे में
कहा जाता है असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाही के इमाम बुखारी की किताब अल्लाह की किताब के बाद सबसे सही किताब है। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो हैं वो अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस या अमीरुल मुहद्दिसीन फ़िल हदीस हैं। और ये एज़ाज़, ये लक़ब इमाम बुखारी लें, ये उनका बनता भी है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा शख्स जो इतना लंबा फ़ासला तय करता है और आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने उसकी तफसीलात रख दी हैं, और पूरी उम्र एक चीज़ के लिए वक़फ़ कर देता है, उसके ऊपर वर्क करता है और निकाह भी नहीं करता, शादी भी नहीं करता, उसका कोई फैमिली सिस्टम नहीं है, और दिन रात वो इल्म को देता है और किताब लिखता है, और किताब लिखने पे भी वो अरसा दराज लगा देता है। तो ऐसा शख्स मुस्तहिक है कि उसको सबसे इज़ाज़ी हैसियत और अव्वली हैसियत जो है वो दे दी जाए। तो इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो किताब है वो असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह उसको कहा जाता है। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो है वो फ़क़ीहुन अज़ीमुन, एक अज़ीम फ़क़ीह भी हैं, और ये चीज़ आपकी किताब से समझ आती है। अब एक और बात है, वो भी ज़रा तहम्मुल के साथ आप सुन लें। हमारे मज़हब में दो तरह की आरा जो हैं वो मिलती हैं फ़िक़्ह के हवाले से। एक ये राय है, और बल्कि दो तरह के तर्ज़ अमल मिलते हैं। एक ये तर्ज़ अमल है कि बहुत से लोगों ने फ़िक़्ह पर वर्क किया और किसी भी चीज़ की जितनी भी मुमकिन सूरतें थीं उन सब के ऊपर अहकामात जो है वो निकाल के किताबों में लिख दिए कि अगर ऐसा होगा तो इसका ये हुक्म है, अगर ऐसा होगा तो इसका ये हुक्म है। ये बहुत से लोगों की जो है वो पसंदीदा चॉइस भी है और बहुत से लोगों ने ये काम किया है। इसके बरक्स बहुत से लोगों की जो है वो ये सोच है कि फ़िक़्ह में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हर मुमकिन जो सूरत है उसके ऊपर आप पहले ही अहकाम जो है वो बता दें, बल्कि जो सूरत जब पेश आए तो वहाँ पे मौका, महल, सिचुएशन और सियाक़ व सबाक़ को देख के, दौर को देख के, वक़्त को देख के वहाँ पे हुक्म लगाना चाहिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का भी यही मौक़िफ़ था। इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सिर्फ़ टेक्स्ट और मतन के ऊपर देख कर और गहराई में जाकर जो चीज़ें समझ आती थी सिर्फ़ उनके ऊपर काम किया, और जो फ़र्ज़ी चीज़ें हैं या जो मुस्तक़बिल में जिन्होंने पेश आना है जब भी पेश नहीं आई उनके ऊपर वर्क नहीं किया। तो इसलिए अगर कोई बंदा ये कहे भी इन्होंने दूसरी जो है वो जो सिचुएशन है या जो सूरत हाल है या जो सोच है उस जैसा काम नहीं किया, तो भाई ये उसके कायल ही नहीं थे। और हम भी जो है वो इसी को बेहतर समझते हैं, और मेरा ख़्याल यही सिचुएशन बेहतर है, क्योंकि वक़्त के साथ साथ, अदवार के बदलने के साथ साथ और मुकाम के बदलने के साथ साथ जो अहकामात हैं वो भी बदल जाते हैं। अब हम चलते हैं आखिरी उम्र में क़याम, कि आखिरी उम्र में इन्होंने कहाँ पे क़याम किया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये इतने जो हैं ये इल्म के मरकज़, ये मदीना, मक्का इन्होंने छोड़ दिया, और बसरा, कूफ़ा जो इल्म के मरकज़ हैं इन्होंने तरक कर दिए, बगदाद इन्होंने तरक किया। ऐसा इन्होंने क्यों किया? और ये सब छोड़ के ये नेशापुर में चले गए, और बिल आखिर नेशापुर से भी इनको निकाल दिया गया उस मसले की वजह से जिसमें उलमाए कराम मेरा ख़्याल है अमूमन हसद की वजह से इनके मुखालिफ हो गए, जब इन्होंने और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई इन्होंने कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला की तख्लीक है, ये बात की है। तो ये मुझे जो लगता है वो ये है कि ये इसके पीछे सिर्फ़ हसद था, जो कि अमूमन हमारे जो मजहबी लोग हैं उनमें पाया जाता है, और हम बड़ी जल्दी जो है वो जब देखते हैं कि दूसरों को बंदा तरक्की कर रहा है हम ऐसे इक़दामात करते हैं कि भाई उसको जो है वो नीचे गिरना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो नेशापुर से भी आपको निकाल दिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कूफ़ा, बसरा, बगदाद और बाकी ये छोड़ के क्यों चले गए? तो अमूमन किताबों में मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मैंने हिस्ट्री को देखा कि उस दौर में हिस्ट्री और तारीख़ क्या फ़र्क कर रही थी। तो मुझे जो बात समझ आई है वो ये है कि उस दौर में मुसलमान जो हैं वो इंतशार का जो है वो शिकार थे। क्यों? क्योंकि उन आखिरी 10 सालों में 860 से लेकर 870 तक जो सल्तनत थी मुसलमानों की वो बगदाद से ट्रांसफ़र हो के वो सामरा जगह है, और ये तकरीबन 128 किलोमीटर बगदाद से दूर है। वहाँ पे दारुल सल्तनत शिफ्ट हो गया, तो ये दारुल खिलाफा था। और इन 10 सालों में जो 4 खलीफे हैं वो बदले गए, और हत्ता के तीसरे को निकाल बाहर किया गया और चौथे को कत्ल किया गया। तो ये इंतशार का दौर था।
तो इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो हैं वो इन इलाकों में कहीं भी नहीं ठहरे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह नेशापुर में गए, लेकिन यहाँ से भी उनको निकाल दिया गया, तो वो आखिर में समरकंद जो है वो वहाँ पे चले गए और समरकंद में 870 में वफ़ात पा गए। और आपको पता होना चाहिए समरकंद भी शहर रेशम के ऊपर है। और मज़े की बात यह है, मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपना इलाका बुखारा छोड़ के समरकंद में बहुत आगे गए, क्योंकि जो समरकंद है वो 271 किलोमीटर बुखारा से आगे है। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी हैरान कुन है कि आया खरतनक में जिस बस्ती में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने वफ़ात पाई है, आया वहाँ पे कोई इल्मी दरसगाह थी या कि कोई ख़ास हैसियत थी, या कि क्या वजह थी कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इतना दूर नेशापुर से निकाला गया और यहाँ से तंग आकर जनाब वो अपना बुखारा भी छोड़ के समरकंद में, और समरकंद की फिर एक छोटी सी बस्ती में इतना बड़ा अजीम शान इमाम जो है वो फौत हो जाता है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताबों की तरफ। तो आपने जो किताबें लिखी हैं उनमें से जो मशहूर हैं वो सही बुखारी है, अत्तारीख़ुल कबीर है। जितने भी अहादीस की किताबें हैं मैं कोशिश करूँगा कि अफराद के ऊपर बनाने के बाद हर एक किताब के ऊपर एक एक जो रिव्यू है वो मैं करूँ और उसका जो खुलासा है, जो तलख़ीस है वो बयान कर दूँ। तो सही बुखारी है, अत्तारीख़ुल कबीर है, अत्तारीख़ुल औसत है, अत्तारीख़ुस सग़ीर है, अल अदबुल मुफ़रद है और खल्क़ व अफ़आलिल इबाद, ये किताबें हैं। अब आप शायद आपने गौर किया हो कि यहाँ पे कुछ बंदों के नाम लिखे हुए हैं, अल ख़वारज़मी और अल किंदी, और ये तो साइंसदान हैं, इनका इमाम बुखारी के साथ क्या ताल्लुक़ है? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो है वो जब इन इलाकों में गए, बगदाद में गए, बसरा कोफा में, तो बगदाद में ये लोग जो हैं ये काम कर रहे थे इमाम बुखारी के दौर में। लेकिन कहीं भी इमाम बुखारी के हालात में ये नहीं मिलता कि इमाम बुखारी अल ख़वारज़मी या अल किंदी से मिले हों या कोई इल्मी जो है वो इफ़ाम व तफ़हीम कोई बात समझी समझाई हो या कोई मुलाकात की कोशिश की हो। किसी भी तरह का इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का ताल्लुक़ इसके साथ नहीं मिलता। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, ये सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं कि मज़हबी तालीम और साइंस की तालीम ये दोनों सेपरेट हैं, और साइंस की तालीम के ऊपर काम सेपरेट हो रहा था और जो मज़हबी तालीम है उसके ऊपर काम एक अलग हो रहा था। क्यों? क्योंकि अगर मज़हब के अंदर साइंस होती तो भाई ये सारे जो हैं ये मुहद्दिसीन और उलमाए किराम ये सब साइंसदान भी होते। तो ये कहना, जैसा कि आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मज़हब के अंदर साइंस है और हम कुरान मजीद और हदीस से साइंस साबित करते हैं, मेरा ख़्याल है ये फजूल कोशिश है और हम बार बार अपने बयानिए बदलते हैं, हम तशरीहात बदलते हैं, और जिसकी वजह से दुनिया हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म करती है और तनकीद करती है और हम तज़हीक का निशाना बनते हैं। तो मेरा ख़्याल इससे बचना चाहिए और मज़हब का जो दायरा कार है उसको समझना चाहिए, और जो साइंस है और मज़हब को उसको सेपरेट रखना चाहिए। अगर आपको ये मेरी जो गुफ्तगू ये पसंद आई हो, तो चूँकि इसके ऊपर मैंने बहुत वर्क किया है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरी वीडियो को शेयर करो और आगे जो है वो सब्सक्राइब करो, लेकिन इस वीडियो को मैं कहूँगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर वर्क किया, अगर आपको लगता है ये वीडियो मुफीद है तो आपको ज़रूर इसको शेयर करना चाहिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।